प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग विमा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चरों में कुछ विमा की परिभाषा और कुछ राशियों की विमाएँ जानी थी। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग जाना था, तो आज हम उसका दूसरा और तीसरा उपयोग जानेंगे और आज ही हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो पीछे के सवाल न्यूमेरिकल जो भी हैं वो आप लोग अपने आप ही लगा सकते हो आज के इस लेक्चर के कारण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला उपयोग, किसी राशि के व्यंजक की सत्यता की जांच करना। अर्थात इसमें हमें विमा द्वारा किसी राशि के व्यंजक की सत्यता की जांच करनी होगी कि जो व्यंजक दिया हुआ है वो सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, विमा द्वारा किसी राशि के व्यंजक की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, करने के लिए, ठीक है, व्यंजक की दोनों ओर की विमाएँ ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, विमाएँ ज्ञात करते हैं। यदि विमाएँ समान आती हैं, कैसी आती हैं, समान आती हैं, तब व्यंजक सत्य होता है। यदि विमाएँ समान नहीं आती, विमाएँ समान नहीं आती हैं, तब व्यंजक असत्य होता है। देखिए कोई भी व्यंजक दिया है भौतिक विज्ञान का और यदि हम उसकी विमाएँ निकालेंगे तो दोनों ओर की जो विमाएँ हैं वो समान आ जाएं तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक चीज़ ले ली, सपोज कर लो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बेटा बल की जो विमा होती है वो क्या होती है, यही होता है ना बल बराबर। तो बल की विमा निकालिए कितनी आती है। तो बल की विमा निकाली मैंने, हमें मालूम है, याद है, mL/2। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान की m, त्वरण की L/2। तो इन दोनों को ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये आ गया mL/2 बराबर mL/2। देखिए दोनों ओर की हमारी विमाएँ कैसी आई हैं, समान आई हैं। अतः क्या कह सकते हैं हम, बल बराबर जो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, क्लियर। ऐसे कुछ लगाने, चलिए एक आध 2-4 एग्जाम्पल और लगाते हैं, फिर इस उपयोग को अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए बेटा एक मैंने और एग्जाम्पल ले लिया। मैंने कहा सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो t बराबर 2π√L/g होता है जी। अभी हम आगे जब हम सरल लोलक वाला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें इसको सिद्ध करेंगे। इतना होता है, बताना है, इसका सत्यापन कीजिए। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये सही है या गलत है। तो जहाँ मैंने t बराबर आवर्तकाल लिख दिया, L बराबर धागे की लंबाई है और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण है। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। यदि दोनों ओर की विमाएँ बराबर आ गई तो सही है, अन्यथा गलत है। तो मेरे पास दिया है t बराबर 2π
√L/G। ये क्या है, नियतांक हट जाएगा तो टी की विमा बराबर आ जाएगी, ये 2π तो नियतांक है, √L की विमा यदि देखेंगे बराबर आएगा तो देख लेंगे, और जी की विमा। जहाँ पर मेरा जो 2π था वो क्या है, नियतांक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं टी की विमा अर्थात आवर्तकाल अर्थात समय क्या होती है, टी की तो टी यही कहलाती है, √ लंबाई की विमा L, जी की विमा L टी की पावर -2, L से L ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा √T की पावर 2, और सॉल्यूशन करेंगे तो T बराबर T, अर्थात समीकरण क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब कुछ अज्ञात राशियां होंगी, उनकी विमाएं ज्ञात करनी है, तो कैसे करते हैं, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उस टाइप कर देखते हैं। चलिए बेटा, अब एक नई टाइप का सवाल की ओर अग्रसर होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा आता है, मतलब ये क्वेश्चन ही मोस्ट है, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ABC के मान निकालने होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मोस्ट कहलाएंगे। कह रहा है एक वान डेर वाल्स गैस समीकरण दिया है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, P बराबर A/B² और B - V बराबर RT में A और B की विमाएं हमें ज्ञात करनी है, और जहाँ P दाब है, B आयतन है, R गैस नियतांक और T ताप है। तो बेटा एक बात कहीं पे भी नोट में लिख लीजिए, अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी के नीचे नोट में लिख लीजिए, समान विमाओं वाली राशियाँ, समान विमाओं वाली राशियाँ ही जोड़ी या घटाई जाती हैं, ही जोड़ी या घटाई जाती हैं, अर्थात वे राशियाँ जिनकी विमाएं समान होंगी उन्हीं को जोड़ेंगे हम, और वैसे हम कोई भी समीकरण नहीं बना सकते ऐसे जब तक विमाएं समान ना हो। यदि किसी टीचर ने या किसी ने बनाया है ऐसा कोई समीकरण जिसकी विमाएं समान ना हो तो वो गलत बनाया है। ठीक है, तो जब भी हमें समान विमा वाली राशियों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमें इसमें A की विमा और B की विमा निकालिए, मतलब इस A की और इस B की। तो बेटा एक बात बताइए, ये और ये दोनों राशियाँ जुड़ रही हैं तो इनकी विमाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर, और ये आपस में घट रही हैं तो इनकी विमाएं भी कैसी होंगी, आपस में बराबर, क्योंकि हमें पता है कि समान विमाएं वाली राशियाँ ही जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं। तो हम देख रहे हैं समीकरण में P तथा A/B² जुड़ रहे हैं, अतः इनकी विमाएं कैसी हो जाएंगी, अतः इनकी विमाएं समान होंगी कि नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं, इनकी विमाएं समान होंगी तो क्या आ जाएगा, P की जो विमा है वो बराबर आ जाएगी A/B² की विमा, यही आएगी कि नहीं, क्योंकि दो राशियाँ हैं आपस में जुड़ाई हैं तो दो। अच्छा, P क्या है, दाब, तो हमें दाब की विमा तो बेटा याद ही होनी चाहिए, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल बटे क्षेत्रफल, तो आ जाएगा M L की पावर -1 T की पावर -2। ये हो गई मेरी दाब की विमा। A की विमा मुझे निकालनी है, और आयतन की हम लोग जानते हैं क्या होती है, L की पावर 3, और 2 घात चढ़ी है तो ये मैंने कर दी 2। तो चलिए A की विमा निकालनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M L की पावर -1 T की पावर -2 बराबर A/L की पावर 6। जब गुणा करेंगे तो A की जो विमा आएगी मेरे पास आ जाएगी M L की पावर 5 आएगी, क्योंकि ये घट जाएगी जब कैंची गुणा होगा तो, और T की पावर -2। तो मेरे पास A की जो विमा थी कितनी आ गई, M L की पावर 5 T की पावर -2। तो ये आ गया मेरे पास A की विमा। यदि मैं कहूँ इसका मात्रक बताइए तो क्या बताएंगे बेटा,
किलोग्राम मीटर की पावर 5/सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब इसकी बी की विमा निकालेंगे तो बी व वी घट रहे हैं, तब क्या होगा, बी की जो विमा होगी बराबर हो जाएगी बी की विमा, होगी कि नहीं, क्योंकि घटेंगे और जुड़ेंगे आपस में बराबर। बी की विमा क्या होती है, एल की पावर 3, तो बी की विमा भी क्या आ जाएगी, एल की पावर 3। ये क्वेश्चन बेटा ज़्यादातर पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है, या तो मेंस वाले पेपरों में कभी पूछ लेता है या फिर बीएचयू में भी पूछा जाता है। वान डेर वाल्स गैस समीकरण में ए और बी की विमाएँ बताइए। तो ये मेरी ए की विमा निकली है, ये बी की निकली है। अब इस टाइप के कुछ बुक में सवाल हैं, कहीं ए की विमा, कहीं अल्फा की विमा, कहीं बीटा की विमा, कहीं टी की विमा निकालिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि समान विमाएँ वाली राशियाँ ही जोड़ी या घटाई जाती हैं। तो इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा उपयोग विमा का, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, ए और बी की विमाएँ निकालनी, सी की, डी की, एफ की, सब आप लोग लगा सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं विमाओं का तीसरा उपयोग, अर्थात दो या दो से अधिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो कैसे करते हैं संबंध स्थापित, विमा की विधि द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जिसकी सहायता से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो आप लोग कोई भी डेरिवेशन को इसकी सहायता से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सवाल कुछ इस तरीके से कहेगा, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है, जो एल अर्थात लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, ठीक है। किस किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, ठीक है। ये लंबाई है और ये गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी पर निर्भर करता है। तो हमें बताना है कि टी के लिए क्या सूत्र है, उसकी स्थापना करनी है, ठीक है। तो लगाने के लिए सबसे पहले जिन जिन पर निर्भर करता है उनको लिखिए आप समानुपाती, अर्थात जो आवर्तकाल टी है, क्या आवर्तकाल टी समानुपाती हो जाएगा किसके, एल पर निर्भर कर रहा और जी पे। किसी किसी में 3-4 चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो आप 3-4 चीज़ों को लगा दीजिए समानुपाती में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। लेकिन अब इनकी विमाएँ तो हमें पता है कि लंबाई की एल होती है, गुरुत्वीय त्वरण की जी होती है कि नहीं, लेकिन हमें इन दोनों के बीच संबंध के रूप में पता नहीं है। तो इनकी जो विमाएँ लिखेंगे उसमें ए बी सी ऐसी पावर को चढ़ा लेंगे, ठीक है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है टी समानुपाती, इसकी विमा लिखी, लंबाई की क्या होती है एल, इसकी पावर ए चढ़ा ली, ठीक है। अब मैंने जी की विमा लिखी और 3 राशियाँ होती तो और लेते, क्या होती है, एम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एल टी की पावर -2, ये कर लिया मैंने, ठीक, क्लियर। इसकी पावर क्या चढ़ा दी, बी, और यदि द्रव्यमान होता तो वहाँ पे एम, इसकी पावर सी, और भी किसी चीज़ होती तो उसकी पावर डी, ऐसे हम लोग चढ़ाते जाते, ठीक है। यहाँ पे भी यदि एम आएगा तो यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यदि यहाँ एम आया तो यहाँ एम यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो देखिए टी की विमा क्या होती है, टी, ठीक, समानुपाती, यहाँ एल की पावर कितना आ जाएगा बेटा, ए जे है, और वी यहाँ से आ जाएगी, मतलब एल की पावर ए, और इसको तो अलग अलग तोड़ेंगे तो एल की पावर बी और टी की पावर -2b, ठीक। हमें ऐसे करना है और ए बी के मान निकालने हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो टी समानुपाती एल गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, तो ए प्लस बी, और यहाँ टी की पावर -2b। अब कीजिए इसकी तुलना, क्या कीजिए, तुलना में देखिए यहाँ टी की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2b, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा -2b। अब यहाँ पे कीजिए एल की पावर कितनी है a प्लस बी, यहाँ कितना है एल, कुछ नहीं है, तो 2, मतलब एल की घात की तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों समीकरणों से a और b की
वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से b बराबर मेरा आ जाएगा माइनस के 1/2, 1/2 यहाँ पे रखिए b की जगह। तो यहाँ लिखेंगे b का मान रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो a माइनस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर मेरे पास आ जाएगा 1/2। a और b के मान मेरे पास आ चुके हैं, ओनली मुझे रखना है कहाँ पर, यहाँ पर रखना है a और b की वैल्यू। तो चलिए हम लोग रखते हैं और देखते हैं, या फिर a और b की वैल्यू यहाँ पे सीधे रख दो क्या, या फिर एक काम किया करो तुम लोग, इसकी पावर a और इसकी पावर b सीधे चढ़ा लिया करो और a और b की वैल्यू सीधे यहाँ पे लौटा दिया करो। तो देखना l की बेमा, g की बेमा, तो यहीं पे पावर लगा लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सीधे a और b के मान, इसको समीकरण 1 मान लो और रख दो। तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t समानुपाती, l की पावर कितना आया बेटा, a था, तो l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस का 1/2। माइनस के यदि हम प्लस बनाएंगे तो g समानुपाती l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, √l अपॉन g। तो जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक k मान लिया मैंने, √l अपॉन जी। यदि अब तुम्हें के पता है, यदि ये सूत्र रटा हुआ है या सवाल में दिया है कि इतना सिद्ध कीजिए, तो के बराबर उतना ही रख दिया करो जैसे मुझे पता है के बराबर 2π होता है ऐसे समीकरण में। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2π √l अपॉन जी। तो ये मेरे पास किसका, आवर्तकाल का समीकरण सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं एक बार और, समझ में नहीं आया होगा तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जिसके बारे में समीकरण निकालना है उसके समानुपाती जितने में संबंध दर्शा रहा है वो लिख दिए, ठीक है। और ए बी और होते, और कोई तीसरा होता, मान लो द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो m की पावर c लगा देते, ठीक है। ऐसे ही हमने सब में लगा दिया, सबकी विमाएँ लिखी। विमाओं के बाद हमने जो l है तो l में टोटल पावर चढ़ा ली, t में चढ़ा ली, m होगा तो m में चढ़ा ली। फिर उसके बाद तुलना की हमने, जो भी जे हमने घातें चढ़ाई थी, सी होता तो सी का भी मान निकालते, उनके मान निकाले और बाद में समीकरण 1 में लौटा दिया और इसका सॉल्यूशन किया, समानुपाती का चिन्ह हटाया। जो नियतांक यदि याद है तो रख दो, नहीं तो के ही रख के रहो। जैसे मुझे पता था के बराबर 2π होता तो मैंने रख दिया, नहीं तो तुम यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा संबंध आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए बेटा, ये थोड़ा टफ था इसलिए हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। कह रहा है एक माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वो प्रत्यास्थता गुणांक E और घनत्व D पर निर्भर करती है। तो मैंने क्या बोला था, जो चाल है या जो है जिसके लिए व्यंजक निकालना है तो B है, निर्भर किस पे करती है, प्रत्यास्थता गुणांक E, तो E की पावर A और घनत्व D, तो D की पावर B मैंने मान ली, ठीक है। जिन जिन पर निर्भर करती है, यदि एक चीज़ और होती निर्भर करती तो उसकी पावर C लगा लेते, ठीक है। चलिए अब सबकी विमाएँ लिखते हैं और A और B के मान निकालते हैं। तो चाल की विमा क्या होती है, L t की पावर -1। समानुपाती यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है, M L की पावर -1 t की पावर -2 की पावर क्या है A। और D घनत्व की विमा क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात M L की पावर -3 और की पावर B। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और A और B की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे तो आएगा यही L t की पावर -1 समानुपाती। देखिए M ये है और M ये है, तो M की पावर देखिए कितनी हो जाएगी, B ये है और A ये है, तो M की पावर A प्लस B और L देखिए A माइनस का J है और माइनस का 3J है, तो L की पावर माइनस का A माइनस का 3B और T ओनली इस बार में है, अर्थात T की पावर -2A, ठीक है। अब यदि मैं तुलना करवाना चाहूँ, क्या करवाना चाहूँ, तुलना, तो देखिए एक तो A और B में हमारा संबंध यहाँ से भी आ रहा कि A प्लस B बराबर 0, यहाँ M ही नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ से आ रहा -A -3B, यहाँ L की पावर कितनी है 1, तो 1 J आ गया। और यहाँ से
2a माइनस 2a बराबर यहाँ पे t कितना है बराबर -1, तो जे आ गया। तो मेरे पास 3 संबंध आ गए। अब 3 संबंधों की सहायता से मैं ए और बी के मान आराम से निकाल सकता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 1/2, इससे जल्दी निकल रहा था। अब a का मान चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, तो काय का आ जाएगा b का। तो यहाँ रख रहे a बराबर 1/2 रखने पर, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखूँगा 1/2 प्लस b, तो तुरंत ही मुझे b का मान मिल जाएगा -1/2। इसमें रखते तो थोड़ा लेट मिलता है, इसलिए मैंने छोटे वाले में रखा। ठीक है, चलिए a और b के मान यहाँ पे क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं। तो b समानुपाती e की पावर 1/2, क्योंकि 1 प्लस में था, और d की पावर -1/2 पिछले जैसा बना। तो b समानुपाती e की पावर 1/2 अपॉन d की पावर 1/2। तो देखिए 1/2 का मतलब है √e अपॉन d। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा k √e अपॉन d। देखिए मुझे सिद्ध क्या करना था, इतना, अर्थात k का कोई काम नहीं था। तो k बराबर कितना रख देंगे अपने मन से 1। तो b बराबर √e अपॉन d। यदि यहाँ पे जैसे 2 पाई 3 पाई 5 पाई 1/2 1/10 लगा होता तो k बराबर उतना ही मान लेते और रख देते। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे लगाने हैं। ठीक है, अभी भी समझ में ना आया हो तो कल आप लोग मुझे अच्छे से बताइएगा। तो जो भी ना बने इसमें, जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं, जो भी थ्योरिकल दिए हैं, सभी को आज लगा लीजिएगा, और जो जो ना बने वो मुझे आज ही बता दीजिएगा, ताकि मैं इसके बारे में कल वीडियो बना सकूं और आपका लेसन खत्म हो जाए और कल से हमारा सरल रेखीय गति वाला चैप्टर चल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरा मनोबल गिर जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए तो लाइक नहीं कर रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करें यदि समझ में आ रहा हो, और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।